अच्छा जी, 7 के बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 8। इसकी स्टेटमेंट को पहले रीड करते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज, एक जगह पे 500 क्या है एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। अच्छा जी, उनमें से 250 कैन स्पीक उर्दू, 250 ऐसे हैं जिनको सिर्फ क्या आती है, उर्दू आती है। 150 कैन स्पीक इंग्लिश, 150 ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनको क्या आती है, इंग्लिश आती है। 50 कैन स्पीक पंजाबी, उनमें से 50 क्या स्पीक करते हैं, पंजाबी, ठीक है। 40 कैन स्पीक, अब 40 ऐसे हैं जो उर्दू और इंग्लिश, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको सिर्फ एक एक लैंग्वेजेस आती है, कुछ को दो से ज़्यादा 3, ठीक है, ज़्यादा लैंग्वेजेस भी आती हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अगर लैंग्वेजेस देखें तो उर्दू, इंग्लिश और सिर्फ पंजाबी की बात हो रही। कुछ ऐसे जिनको सिर्फ उर्दू आती है, सिर्फ इंग्लिश आती है और ओनली पंजाबी आती है। अब ऐसे लोगों की, एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है जिनको दो दो लैंग्वेजेस आती हैं। 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, 40 ऐसे जिनको उर्दू भी आती है, इंग्लिश भी आती है। 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, उनमें से 30 ऐसे हैं जिनको इंग्लिश भी आती है और पंजाबी भी आती है। एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, और 10 ऐसे हैं एम्प्लॉयज़ जो उर्दू और पंजाबी दोनों को स्पीक कर सकते हैं। अब हाउ मैनी स्पीक ऑल द 3 लैंग्वेजेस, अब हमने ये देखना है कि कितने ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको सारी की सारी तीनों लैंग्वेजेस आती है, इंग्लिश भी, उर्दू भी और पंजाबी भी। इसको अब हमने सोल्व करना है। अच्छा जी, अब हम इसका जो है सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिखना है नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जिनको क्या आती है, उर्दू आती है, तो वो हमारे पास आ जाएगा जी 250। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जिनको क्या आती है, पंजाबी आती है, तो वो हमारे पास आ जाएगी जी 50 एम्प्लॉयज़, ठीक है। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जिनको क्या आती है, इंग्लिश आती है, सिर्फ उर्दू, सिर्फ पंजाबी और ओनली एक एक जिनको लैंग्वेज आती हैं, अभी उनकी बात हो रही है, ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जिनको क्या आती है, सिर्फ इंग्लिश आती है, तो वो आ जाएगा मेरे पास 150 एम्प्लॉयज़, ठीक है। अच्छा जी, आगे अब कुछ ऐसे भी टोटल, अब हमने लिखना है कि टोटल कितने हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं। टोटल हमारे पास है 500 एम्प्लॉयज़, ठीक है। अच्छा, अब उन एम्प्लॉयज़ की बात करनी है जिनको दो दो लैंग्वेजेस आती हैं, ठीक है। हमारे पास कुछ ऐसे भी एम्प्लॉयज़ थे जिनको दो दो लैंग्वेजेस आती हैं। अब कुछ ऐसे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं जिनको उर्दू भी आती है और इंग्लिश भी आती है, तो इसको इंटरसेक्शन में हम लिखेंगे। उर्दू और इंग्लिश दोनों आती है, तो हमारे पास 40 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको इंग्लिश और पंजाबी दोनों आती है, ठीक है, तो उसको भी हम, कॉमन आया ना, दोनों आती हैं, तो उसको हम इंटरसेक्शन से इनको भी शो करेंगे, तो वो हमारे पास 30 ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं। अब कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको उर्दू भी आती है और क्या, पंजाबी भी आती है, ठीक है, तो इसको हम, वो हमारे पास 10% एम्प्लॉयज़, 10 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनको उर्दू भी आती है और पंजाबी भी आती है। अच्छा जी, अब आगे हमने एक फॉर्मूला यूज़ करना है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में एक फॉर्मूला यूज़ किया था, इसमें भी हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इस साइड पे सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा टोटल एम्प्लॉयज़, यानी कि नंबर यू यूनियन पी यूनियन ई, ठीक है जी, टोटल हमारे एम्प्लॉयज़ इस साइड पे आ जाएंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सिंगल सिंगल को पहले प्लस करना है, सिंगल सिंगल को ऐड करवाना है, ठीक है। और जो यूनियन इंटरसेक्शन वाले कॉमन है जिनको दोनों दोनों आती हैं, उनको हमने क्या करवा देना है, माइनस करवा देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा n नंबर ऑफ उर्दू प्लस नंबर ऑफ इंग्लिश, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ आ जाएगा हमारे पास पंजाबी। अब माइनस करवाएंगे जो दो दो हैं, उसमें हमारे पास आ जाएगा माइनस नंबर ऑफ यू इंटरसेक्शन ई, माइनस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन पी, माइनस नंबर ऑफ यू इंटरसेक्शन पी। अच्छा जी, और जो तीनों हैं उनको हमने क्या करवा देना है, इसमें ऐड करवा देना है, प्लस नंबर ऑफ यू ई इंटरसेक्शन, ठीक है, ई इंटरसेक्शन पी। जिनको तीनों लैंग्वेजेस आती हैं उसको हमने क्या करवा देना है, इस साइड पे ऐड करवा देना है फॉर्मूला के अंदर। अब हम इसमें क्या अपनी वैल्यूज को डालेंगे, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने एम्प्लॉयज थे, वो थे 500, इक्वल टू जिनको सिर्फ उर्दू जो है वो आती है वो हमारे पास 250, प्लस इंग्लिश वाले हैं हमारे पास 150, प्लस पंजाबी वाले हमारे पास है 50। अच्छा जी, अब वो जिनको उर्दू और इंग्लिश दोनों आती है माइनस, वो 40 है हमारे पास। इंग्लिश और पंजाबी वाले वो है -30, ठीक है। उर्दू और पंजाबी वाले हैं -10। ये इसी तरह से आ जाएगा, प्लस n u इंटरसेक्शन e इंटरसेक्शन p। 500 ऐसे ही आ जाएगा। इन सबको जैसे ही हम ऐड करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 370। सबको कैलकुलेटर पे ऐड करवा दें, प्लस ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा नंबर ऑफ यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी, ये इसी तरह से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको यहीं पे रहने दें,
ये यहाँ पे 370 प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको हम इधर ही रहने देंगे, इसी साइड पे। 500 में से माइनस करवा लेंगे हम 370, तो ये हमारे पास जैसे हम इनको माइनस करवाएंगे तो आ जाएगा 130 इक्वल टू n यूनिट। ठीक है, अच्छा इसको अब अरेंज कर लें, इस साइड पे ले आए कि नंबर ऑफ ऐसे कौन कितने एम्प्लॉयज़ हैं जिनको उर्दू भी आती है, इंग्लिश भी आती है और पंजाबी भी आती है। वो हमारे पास 130 एम्प्लॉयज़ हैं जिनको तीनों की तीनों लैंग्वेजेस आती हैं। और ये हमारे है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इन स्पोर्ट इवेंट, एक स्पोर्ट इवेंट की बात हो रही है जिसमें 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स, 19 ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्या पहना है, ब्लू शर्ट्स। 15 वेयर ग्रीन शर्ट्स, 15 ने क्या वेयर किया, ग्रीन शर्ट्स। 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट, 3 ऐसे हैं जिन्होंने ब्लू और ग्रीन शर्ट का मिक्सचर पहना है। ठीक है, 4 वेयर अ कैप एंड ब्लू शर्ट्स, 4 ऐसे हैं जिन्होंने कैप भी वेयर की और ब्लू शर्ट्स भी। एंड 2 वेयर अ कैप एंड ग्रीन शर्ट्स, 2 ऐसे हैं जिन्होंने कैप और ग्रीन शर्ट्स दोनों पहनी है। द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद ईदर अ ब्लू और ग्रीन शर्ट और कैप, वो कितने हैं, 25 हैं। हाउ मेनी पीपल्स आर वेयरिंग कैप, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कैप पहनी है, ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इसका सोल्यूशन भी करते हैं। अच्छा जी, इसका अब हम सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने ब्लू पहने हैं, ठीक है, ब्लू, तो वो हमारे पास आ जाएगा जी 19। नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने ग्रीन पहना है तो वो हमारे पास आ जाएगा 15। नंबर ऑफ कैप वाले जो लोग हैं जिन्होंने कितनी कैप पहनी है तो वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्या पहनी है, कैप पहनी है। ठीक है, अच्छा आगे आ जाएगा जी नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन जी के जिन्होंने ब्लू और ग्रीन दोनों पहने हैं कॉमन, तो वो हमारे पास आ जाएगा जी 3। अच्छा जी, आगे नंबर ऑफ कैप इंटरसेक्शन ब्लू, ठीक है, कि जिन्होंने कैप भी पहनी है और ब्लू भी पहना है, वो हमारे पास आ जाएगा जी 4। आगे नंबर ऑफ हमारे पास कैप इंटरसेक्शन जी के जिन्होंने कैप भी पहनी है और ग्रीन भी पहना है, वो हमारे पास आ जाएगा जी 2। अच्छा जी, अब इस पे अप्लाई करेंगे जी फॉर्मूला। इस साइड पे हमारा क्या आएगा, यूनियन वाला, के नंबर ऑफ बी यूनियन सी यूनियन जी के जो सारे जिसमें ब्लू भी हो, कैप भी हो, ग्रीन भी हो, इक्वल टू, ठीक है, नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ जी प्लस नंबर ऑफ सी। ठीक है, आप माइनस में आ जाएंगे, नंबर ऑफ माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन जी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन बी माइनस सी इंटरसेक्शन जी। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें हम प्लस क्या करवाएंगे, हमारा सारा जो इंटरसेक्शन होगा, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी। अच्छा जी, इस साइड पे जो हमारे पास सारा है वो आ जाएगा जी 25। नंबर ऑफ ब्लू 19 प्लस नंबर ऑफ ग्रीन जो हमारे पास है वो आ जाएगा जी 15 प्लस नंबर ऑफ सी हमारे पास, इसको एक्स कह देते हैं, माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन जी 3, ठीक है, माइनस सी इंटरसेक्शन बी वो हमारे पास आ जाएगा जी 4 माइनस सी इंटरसेक्शन जी वो आ जाएगा जी 2 प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी, ये 25 रहेगा। इन सबको हम ऐड करवाएंगे, इन सबको ऐड करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 25, ये इसी तरह से आ जाएगा। अच्छा जी, ये यहाँ पे प्लस हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा जी, माइनस हो जाएगा। तो 25 में से 25 को माइनस करवा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 0। ये आंसर है जी हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इन अ ट्रेनिंग सेशन, ठीक है, 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप, 17 ऐसे पार्टिसिपेंट हैं जिसके पास क्या है, लैपटॉप। 11 हैव टैबलेट्स, 11 के पास क्या है, टैब्स हैं, ठीक है। 9 हैव लैपटॉप्स एंड टैब्स, 9 ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप भी और टैब भी है। 6 हैव लैपटॉप एंड बुक, 6 ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप भी और बुक्स भी है। एंड 4 हैव बोथ टैबलेट्स एंड बुक, और 4 ऐसे हैं जिनके पास टैबलेट भी है और बुक भी है दोनों।
8 पार्टिसिपेंट हैव ऑल 3 आइटम्स, 8 ऐसे पार्टिसिपेंट है जिनके पास तीनों की तीनों आइटम्स है। द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट विद लैपटॉप टैबलेट्स और बुक इज 35। ठीक है, टोटल पार्टिसिपेंट हमारे पास कितने हैं? 35। ये जी यूनियन की बात कर रहे हैं वो। हाउ मेनी पार्टिसिपेंट है बुक, और फाइंड क्या करना है कि कितने ऐसे पार्टिसिपेंट है जिनके पास क्या है? बुक्स हैं, वो हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, अब हम अपना फाइंड करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले हम राइट कर लेते हैं इसकी इंफॉर्मेशन कि नंबर ऑफ लैपटॉप, एल हम शो करेंगे लैपटॉप के, ऐसे जिनके पास क्या है? लैपटॉप है, तो वो हमारे पास आ जाएंगे जी 17। नंबर ऑफ पीपल जिनके पास क्या है? टैबलेट है, वो हमारे पास आ जाएगी 11। नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनके पास बुक्स हैं, वो हमारे पास हमने अभी फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन के अंदर वही फाइंड आउट करना है कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास सिर्फ क्या है? बुक है। ठीक है, अच्छा जी, अब कुछ ऐसे हैं जिनके पास दो दो चीज़ें हैं, उनको लिख लेते हैं। वो हमारे पास आ जाएगा जी नंबर ऑफ जिनके पास लैपटॉप और टैबलेट दोनों हैं, वो आ जाएंगे जी 9 स्टूडेंट्स। अब नंबर ऑफ जिनके पास क्या है? लैपटॉप और बुक दोनों है, वो हमारे पास आ जाएगा जी 6। अब नंबर ऑफ वो स्टूडेंट जिनके पास टैबलेट भी है और बुक भी है, वो हमारे पास आ जाएगा जी 4। आगे हमारे पास नंबर ऑफ ऐसे भी कुछ स्टूडेंट है जिनके पास तीनों चीज़ें हैं कि लैपटॉप भी है, बुक भी है, ठीक है, और इसके अलावा टैबलेट भी है। वो कितने हैं? 8 स्टूडेंट्स हैं जिनके पास तीनों की तीनों चीज़। आगे हम क्या लिख देंगे? नंबर ऑफ यूनियन के साथ, टोटल के साथ, एल यूनियन बी यूनियन टी, वो हमारे पास कितने स्टूडेंट है? 35 स्टूडेंट है। अब इस पे भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसको सोल्व करेंगे। अच्छा जी, फॉर्मूले में क्या होगा? सबसे पहले यूनियन वाला यहाँ पे आ जाएगा, एल यूनियन बी यूनियन टी इक्वल टू, यहाँ पे नंबर ऑफ लैपटॉप प्लस नंबर ऑफ टैबलेट प्लस नंबर ऑफ बुक आ जाएगा। अब हम माइनस करवाएंगे इंटरसेक्शन को, माइनस एन नंबर ऑफ जो हमारे पास लैपटॉप इंटरसेक्शन टी माइनस नंबर ऑफ लैपटॉप इंटरसेक्शन बुक, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ टैबलेट इंटरसेक्शन बुक। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें जो तीनों का इंटरसेक्शन है वो हम क्या करवा देंगे? ऐड करवा देंगे तीनों का इंटरसेक्शन, प्लस नंबर ऑफ लैपटॉप इंटरसेक्शन बुक इंटरसेक्शन टी। इसमें अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे। यूनियन में हमारे पास आ जाएगा 35 इक्वल टू लैपटॉप 17 प्लस टैबलेट में आ जाएगा हमारे पास 11 प्लस बुक में हमारे पास आ जाएगा जी x लिख लेते हैं क्योंकि उससे हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। माइनस लैपटॉप और बुक 6, ठीक है, माइनस टैबलेट और बुक वो आ जाएगा जी 4, माइनस तीनों की तीनों चीज़ें उसको हमने क्या करवाना था? प्लस, तो वो हम लिख लेंगे प्लस 8। 35 इसी तरह से नीचे आ जाएगा, इन सबको हम ऐड करवा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17 प्लस x, इसी तरह से हमने लिख दिया। अब ये 17 यहाँ पे x के साथ प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 35 में से 17 को निकालेंगे तो x हमारा क्या आ जाएगा जी? 18। 18 ऐसे स्टूडेंट है जिनके पास क्या है? बुक्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ गया जी क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसकी स्टेटमेंट है शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉयज़। एक शॉपिंग मॉल है जिसमें कितने एम्प्लॉयज़ हैं? 150। लेबल्ड उनको किया हुआ है 1 से 150 तक, ठीक है, और वो क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिवर्सल सेट, यानी कि हमारा जो यूनिवर्सल सेट है वो है 150 एम्प्लॉयज़ का और उसकी लेबलिंग क्या है? 1 to 150। ठीक है, अच्छा जी, अब सेट ए हमारा क्या है? वो 40 एम्प्लॉयज़ है, उनकी जो सैलरी की रेंज है वो भी मैं बताई है 30 to 45K। लेबल्ड उसकी लेबलिंग क्या है? 50 to 89। इसी तरीके से सेट बी वो 50 एम्प्लॉयज़ है, उनकी सैलरी की रेंज है 50K to 80K और उसको लेबल किया 101 to 150। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा सेट सी, 60 एम्प्लॉयज़ का है, उसकी सैलरी की रेंज है 100K to 150K और उसकी लेबलिंग क्या है? 1 to 49 and 90 to 100। इन सेट्स को यू ए बी सी, इन सेट्स को लिख के हमने क्या करना है? क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना है, पार्ट इसके ए बी जो पार्ट है उसको सोल्व करना है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसका स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले अपने सेट लिख लेते हैं। यू सेट हमारा था 1 2 3 यानी 1 से लेके 150 तक। आगे आ जाएगा जी ए सेट था हमारा 50 से लेके 89 तक। आगे आ जाएगा जी हमारा बी सेट था 101 से लेके 150 तक। नेक्स्ट हम लिखेंगे अपना सी सेट पहले हमारा था 1 से लेके 49 तक,
उसके बाद हमने लिखना है 90 से लेके 100 तक और क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना है। सबसे 1 वाला पार्ट सबसे पहले देख लेते हैं इसका। वो है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन है सी। सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाला जो है पार्ट वो सॉल्व करेंगे। u माइनस ए यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस ए, यू सेट लिख लेते हैं 1 2 3 से लेके 150 तक, माइनस ए सेट लिख लेते हैं 50 से लेके 89 तक। अच्छा जी, अब u में वो होने चाहिए लेकिन इसमें नहीं होना चाहिए, तो वो पहले तो आ जाएगा 1 से लेके 50 तक के सारे नंबर्स, ठीक है। 49 वो इसके अंदर तो है लेकिन इसके अंदर नहीं है। अच्छा जी, आगे ये हमारे पास अब आ जाएगा 49 तक तो आ गया, अब आगे ये 89 तक है, तो फिर इसको स्टार्ट कर देंगे जी 90 से लेके 150 तक। वो हमारे यू सेट के अंदर तो है लेकिन ए सेट के अंदर नहीं है, तो ये हमारा आ गया जी ए कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट अपना देखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस बी, कि u के अंदर हो और b के अंदर ना हो, लिख लेते हैं पहले से। अच्छा जी, u माइनस बी यानी कि u के अंदर होने चाहिए और b के अंदर नहीं होने चाहिए, तो ये पहले आ जाएगा जी 1 से लेके 1 2 3, ये आ जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट 100 से आगे तो इसके अंदर भी है, तो इसीलिए हम इसको बस 100 तक लिखेंगे क्योंकि 101 से स्टार्टिंग हो रही है हमारे नेक्स्ट सेट की, बी सेट की। तो यू सेट में हमारे पास 150 तक है 1 से लेके, और यहाँ पे 101 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें होना चाहिए और इसमें नहीं, तो वो 1 से 100 तक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन फाइंड करना है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास आ जाएगी ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर 1 2 3, ये 49 तक है, उसके बाद 90 से स्टार्ट होगा और फिर 150 तक जाएगा। इसका यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है 1 2 3 और ये कहाँ तक है, 100 तक है। हमने इन दोनों को इकट्ठा करके लिखना है यूनियन के अंदर, ठीक है। तो 1 2 3 और ये कहाँ तक आ जाएगा, हमारे पास 150 तक आ जाएगा इसका यूनियन। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन हमने ले लेना है सी के साथ, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ 1 2 3 150 तक इसी तरीके से आ जाएगा। इंटरसेक्शन इसका हमने लेना है सी सेट के साथ, आगे हम लिख देंगे अपने सी सेट को, वो क्या है 1 2 3 49 तक और फिर 90 से लेके 100 तक, यानी कि कॉमन लेना है हमने जो दोनों सेट में हो, ठीक है। तो कॉमन में हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 से 150 तक, यहाँ तक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 49 तक है, तो पहले 1 2 3 से 49 तक आ जाएगा। उसके बाद 90 से 100 यहाँ भी है और यहाँ भी है, फिर 90 से लेके 100 तक हमारे पास आ जाएगा। और इसका जो हमारे पास आंसर आया वो पूरा क्या है, सी सेट है। सी सेट ही हमारा इसका आंसर हमारे पास जो है वो क्या है, सी सेट आया, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ गया सेकंड पार्ट, इसको भी हमने उसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। सोल्यूशन इसका भी फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट वाले अपने पार्ट को देखते हैं, तो बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट पीछे हमने फाइंड किया था तो उसको हम इसी तरीके से लिख लेते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड किया था वो था 1 2 3 100 तक। अब नेक्स्ट सी कॉम्प्लीमेंट को हम फाइंड कर लेते हैं। सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस सी, मतलब u वाले सेट में से हमने c को माइनस करवा देना है, ठीक है। तो u वाला सेट हमारे पास क्या था 1 2 3 से लेके 150 तक, ठीक है। इसको हमने माइनस करवा देना है c सेट के साथ। c सेट है हमारे पास 1 3 2 3, ठीक है, 49 तक, उसके बाद 90 से लेके फिर 100 तक। अच्छा जी, इसमें होना चाहिए और इसमें नहीं होना चाहिए, वो नंबर्स हमारे क्या आ जाएंगे, सी कॉम्प्लीमेंट के आंसर में आ जाएंगे, ठीक है। तो वो सबसे पहले हैं 50 से, क्योंकि यहाँ पे 49 तक है लेकिन 50 से आगे नहीं है, तो 50 से लेके हम लिखेंगे 89 तक, क्योंकि 90 से फिर यहाँ पे 100 तक आगे डिजिट्स हैं, ठीक है। उसके बाद फिर 101 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 101 से यहाँ पे 150 तक और मजीद है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो वो आ जाएगा जी 150 तक। ये आ गया हमारा सी कॉम्प्लीमेंट का आंसर।
नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट का हम इंटरसेक्शन ले लेंगे, ठीक है, कॉमन ले लेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है 1 2 3 100 तक, उसके बाद इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास 50 से लेके 89, फिर 101 से लेके 150 तक। अब इनमें जो दोनों में कॉमन है वो हमने लिखना है, तो कॉमन हमारे पास है 50 से 89 तक का, ठीक है, और यहाँ पे 101 से 150 तक है लेकिन ऊपर नहीं है, तो इसलिए इसका कॉमन सिर्फ इतना ही आएगा। इसके बाद अभी हमने क्या करना है, अभी हमने इतना जो है वो फाइंड कर लिया है। अब हमने क्या करना है, ए का इसके साथ क्या ले लेना है, हमने इंटरसेक्शन ले लेना है। ए सेट के साथ हमने क्या ले लेना है, इसका इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले अब हम अपना ए लिखेंगे, सेट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ए सेट हमारे पास है 50 से लेके 89 तक, इंटरसेक्शन आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, का आंसर भी हमारे पास ये है 50 से लेके 89 तक। जैसे हम इसका इंटरसेक्शन यानी कॉमन लेंगे कि दोनों में होना चाहिए, तो ये दोनों सेट में है, तो इसका इंटरसेक्शन का आंसर यही आ जाएगा। तो वो आ जाएगा जी 50 से लेके हमारे पास 89 तक, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा था नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर। तो अगर हम देखें 50 से लेके 89 तक कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगा n a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट, वो हमारे पास आ जाएगा 40 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हमारे पास, और वो है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। उसकी स्टेटमेंट है, इन अ सेकेंडरी स्कूल, एक सेकेंडरी स्कूल की बात हो रही है, विद 125 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट 125 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, के 125 बच्चे हैं जिनमें से उन्होंने पार्टिसिपेट किया है किसी ना किसी स्पोर्ट में, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर हॉकी। 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, 60 ऐसे हैं जो क्या प्ले करते हैं, क्रिकेट, 70 प्ले फुटबॉल, 40 प्ले हॉकी, 25 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट जिन्होंने दोनों में हिस्सा लिया, ठीक है। 15 ऐसे हैं जो फुटबॉल और हॉकी दोनों चीज़ें खेलते हैं, और 10 ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्ले करते हैं बोथ क्रिकेट एंड हॉकी। आगे ए बी को हमने फाइंड आउट करना है। ए बी है हमारे पास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स, के कौन से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने तीनों की तीनों स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया। और बी, ड्रॉ अ वेन डायग्राम, एक वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है जिसमें हम शो करवाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट पार्टिसिपेशन इन ऑल द गेम्स। तो ए बी को हमने फाइंड आउट करना है, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन आ जाएगा, नंबर ऑफ फुटबॉल, के जितने बच्चों को फुटबॉल पसंद है वो है हमारे पास 70, नंबर ऑफ क्रिकेट, के जितने क्रिकेट खेल रहे हैं वो 60 हैं, नंबर ऑफ हॉकी, के जितने बच्चे क्या प्ले करें हॉकी, वो आ जाएंगे जी 40। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बता देंगे कि टोटल हमारे पास कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 125 हैं। अब आगे हम इनके इंटरसेक्शन कॉमन में ले लेते हैं कि जो एक से ज़्यादा गेम खेल रहे हैं। फुटबॉल इंटरसेक्शन हमारे पास क्रिकेट, यानी कि 25 ऐसे बच्चे हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों पसंद करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं वो हमारे पास है 15। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्रिकेट भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं वो 10, ठीक है। कि जो एक से ज़्यादा गेम खेल रहे हैं कॉमन है, तो वो हम उसको इंटरसेक्शन के साथ लिखेंगे। टोटल भी लिख दिया और जो अलग अलग खेल रहे हैं उनको भी हमने लिख दिया, ठीक है। अब आगे हम इसको फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूले में इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा टोटल, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ फुटबॉल प्लस नंबर ऑफ क्रिकेट प्लस नंबर ऑफ हॉकी माइनस, अब ये जो इंटरसेक्शन है इसको हम माइनस करवा देंगे, नंबर ऑफ फुटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट माइनस नंबर ऑफ फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी माइनस नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन हॉकी, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट में तीनों का इंटरसेक्शन हम इसमें ऐड करवा देंगे, नंबर ऑफ फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी इंटरसेक्शन क्रिकेट, ठीक है। अब इसमें हम अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे। टोटल हमारे पास आ जाएगा 125 इक्वल टू फुटबॉल में 70 प्लस क्रिकेट में 60 प्लस हॉकी में हमारे पास 40, ठीक है, माइनस 125, ठीक है, सॉरी 25 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस क्रिकेट इंटरसेक्शन हॉकी 10, ठीक है,
माइनस फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी 15 आ जाएगा प्लस, और ये जो इनका जो इकट्ठा जो है वो इंटरसेक्शन उसको हम क्या करवा देंगे, एक्स कह देंगे, क्योंकि वो हमारे पास अभी नहीं है। 125 को ऐसे ही रहने देंगे, इनका हम टोटल फाइंड करेंगे। अच्छा जी, इसका जैसे ही हम टोटल फाइंड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 120 प्लस एक्स, ही यहाँ पे प्लस हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 125 में से 120 को माइनस करवाएंगे, एक्स इज इक्वल टू 5 आ गया। एक्स अब हमारे पास क्या था, टोटल सबका इंटरसेक्शन, सबका कॉमन, कैसे बच्चे जिनको सब कुछ पसंद है, नंबर ऑफ फुटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट इंटरसेक्शन हॉकी, वो आ जाएगा जी 5। अच्छा, ए पार्ट हमने इसका फाइंड कर लिया, अब नेक्स्ट हम इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं इसकी वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में सबसे पहले हम अपना यू सेट बना लेंगे। यू सेट के अंदर जो है वो वेन डायग्राम में के बाकी सेट को, ये हमारा हो गया बड़ा वाला यू सेट। अब हमने तीनों के तीन बनाने हैं, क्रिकेट हॉकी फुटबॉल, और वो तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, ओवरलैपिंग होने चाहिए। ये हमारा ये इस तरीके से तीन मैंने बनाए और तीनों के तीनों क्या है, ओवरलैप करें। इसको क्रिकेट कह दो, ये फुटबॉल है, ये क्या है, हॉकी है। यहाँ पे क्रिकेट का पार्ट लिखना है जो सिर्फ क्रिकेट में है वो 30 है, ठीक है। यहाँ पे जो सिर्फ हॉकी में है वो आ जाएगा 20, यहाँ पे जो सिर्फ फुटबॉल में है वो आ जाएगा हमारे पास 35। अच्छा जी, अब जो फुटबॉल और क्रिकेट का कॉमन है उसको हॉकी और उसका जो कॉमन है अब हम उनको लिखेंगे। यहाँ पे आ जाएगा जी 10, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 20 जो क्रिकेट में भी और फुटबॉल में भी है, ठीक है। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5, और ये जो हमारी जगह है ना, ये वाली, ये तीनों के अंदर है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, इसमें भी है, तीनों के अंदर है। इसका मतलब ये जो 5 है वो तीनों में हमारा जो कॉमन वाला आंसर था ना, वो आंसर वो यहाँ पे आ गया 5, यानी कि तीनों में जो चीज़ कॉमन है वो हमने यहाँ पे लिखी। यही ऐसा पार्ट है जो इस वाले सर्कल में भी, इस वाले में भी है और इस वाले में भी, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। बाकियों को हमने वैसे ही अंदर लिख दिया कि जहां जहां वो हैं। बी पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, अब रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट। आज सर्वे वाज कंडक्टेड, एक सर्वे करवाया गया, इन विच 130 पीपल के दरमियान उन्होंने अपने फेवरेट फूड के बारे में जो है उनसे पूछा गया। 40 पीपल सैड दे लाइक निहारी, 40 पीपल ने कहा कि उनको निहारी पसंद है। 65 पीपल सैड दे लाइक बिरयानी, 65 पीपल को बिरयानी पसंद है। 50 पीपल सैड दे लाइक कौरमा, 50 पीपल को कौरमा पसंद है। 20 पीपल सैड दे लाइक निहारी एंड बिरयानी। अब ये दो चीज़ें आने वाली हैं, 20 को निहारी भी पसंद है और बिरयानी भी। 35 पीपल ऐसे हैं जिनको बिरयानी भी पसंद है और कौरमा भी। 27 पीपल ऐसे हैं जिनको निहारी और कौरमा दोनों पसंद है। और 12 पीपल सैड दे लाइक ऑल 3 फूड, और 12 ऐसे लोग हैं जो कहते हैं उनको तीनों के तीनों फूड पसंद है, निहारी भी, बिरयानी भी और कौरमा भी। इसमें हमने क्या करना है, ABCD पार्ट इसका फाइंड करना है। ए है एटलीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक निहारी, बिरयानी और कौरमा। बी पार्ट है हाउ मैनी पीपल डिड नॉट लाइक बिरयानी, निहारी और कौरमा। सी पार्ट हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड, निहारी, बिरयानी और कौरमा। डी पार्ट ड्रॉ अ वेन डायग्राम। ABCD को डिटेल से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा नंबर ऑफ निहारी के कितने ऐसे लोग हैं जिनको क्या पसंद है, निहारी, वो है 40। नंबर ऑफ कौरमा, कितने ऐसे लोग हैं जिनको कौरमा पसंद है, वो है 50। नंबर ऑफ बिरयानी, कितने ऐसे पीपल हैं जिन्हें बिरयानी पसंद है, वो है 65। अब दो लोगों का बताते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ बिरयानी और कौरमा कितने लोगों को पसंद है, वो आ जाएगा जी हमारे पास 35, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ निहारी और कौरमा वो है जी हमारे पास 27, ठीक है। नंबर ऑफ निहारी और बिरयानी वो है जी 20। अच्छा, अब कुछ ऐसे भी थे जिनको तीनों चीजें पसंद है, नंबर ऑफ निहारी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन कौरमा, ठीक है। तो वो कितने लोग हैं, 12, ठीक है। 12 पीपल जिनको तीनों की तीनों चीजें पसंद है। अब हमने फाइंड क्या करना है, यूनियन इनका फाइंड करना है। नंबर ऑफ निहारी यूनियन बिरयानी यूनियन कौरमा, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला सेम वही वाला लगाएंगे कि इस तरफ हमारा आ जाएगा यूनियन वाला, ठीक है। इस तरफ आ जाएगा नंबर ऑफ निहारी प्लस नंबर ऑफ
कोरमा प्लस नंबर ऑफ बिरयानी माइनस नंबर ऑफ बिरयानी इंटरसेक्शन कोरमा माइनस नंबर ऑफ निहारी इंटरसेक्शन कोरमा माइनस नंबर ऑफ निहारी इंटरसेक्शन बिरयानी, ठीक है, प्लस ऐड करवा देंगे तीनों वाला नंबर ऑफ निहारी इंटरसेक्शन बिरयानी इंटरसेक्शन कोरमा। इसके अंदर अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं। अच्छा जी, ये वाली साइड अभी हमने फाइंड करनी थी जो टोटल यूनियन वाली है, तो उसको रहने दे, यहाँ पे पुट कर देते 40 प्लस 65 प्लस 50 माइनस 20 माइनस 27 माइनस 35 प्लस आ जाएगा जी 12। इसको ऐड करवा लेंगे कैलकुलेटर पे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 85, यानी कि हमारे पास एन निहारी यूनियन कोरमा यूनियन बिरयानी का ये आंसर आ गया। ए पार्ट हमने फाइंड कर लिया। अब चलते हैं अपने बी पार्ट की तरफ। नेक्स्ट आ जाएगा जी बी पार्ट, यानी कि ऐसे पीपल जिनको कुछ भी पसंद नहीं है, ना तो बिरयानी पसंद है, ना ही कोरमा और ना ही निहारी, उनको हमने फाइंड करना है वो कितने लोग हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ टोटल, ठीक है, कि जितने टोटल पीपल हैं हमारे पास उसमें से हमने माइनस करवा लेना है नंबर ऑफ निहारी यूनियन कोरमा यूनियन बिरयानी वाले लोग, ठीक है। तो वो टोटल हमारे पास 130 पीपल थे, माइनस इसका आंसर अभी हमारे पास क्या आया 85 आया। तो 130 में से हम जैसे ही 85 निकालेंगे तो 45 ऐसे पीपल हैं जिनको कुछ भी पसंद नहीं है, ठीक है। ये वो लोग हैं जिनको कुछ भी पसंद नहीं है, ना निहारी ना कोरमा ना बिरयानी। तो ये बी वाले पार्ट का हमारे पास आंसर आया। सी पार्ट हमारा है हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली वन फूड, कितने लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ एक ही फूड पसंद है, या तो निहारी या कोरमा या फिर बिरयानी, ठीक है। अच्छा जी, तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ निहारी के निहारी वाले को इक्वल करके, ठीक है, नंबर ऑफ इसमें आ जाएगा इंटरसेक्शन वाले, ठीक है, कि जो दो दो इंटरसेक्शन थे, बी बिरयानी इंटरसेक्शन कोरमा प्लस नंबर ऑफ निहारी बिरयानी इंटरसेक्शन निहारी, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा जी नंबर ऑफ निहारी इंटरसेक्शन कोरमा, ठीक है। ये दो दो हमने ऐड कर लिए, तो अब माइनस करवा लेंगे हम 3 के साथ, ठीक है, नंबर ऑफ बिरयानी इंटरसेक्शन निहारी इंटरसेक्शन कोरमा के साथ, ठीक है। अच्छा जी, नंबर ऑफ निहारी हमारे पास क्या है 40, ये सॉरी माइनस है, ठीक है। इसमें से माइनस करवाएंगे इन सब को, तो इनको हम अंदर पहले 20 प्लस 27 माइनस 12, इनको करवाएंगे 40 माइनस इनको ऐड करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35। तो नंबर ऑफ निहारी हमारे पास आ गई 5। 5% ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ क्या पसंद है, निहारी पसंद है। ये 5% है, 5 ऐसे पीपल हैं जिनको सिर्फ निहारी ही पसंद है और कोई फूड नहीं पसंद। आगे अब हम ऐसे फाइंड करते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ क्या पसंद है, ओनली कोरमा पसंद है जिनको, ठीक है। अब उनको फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इस साइड पे आ जाएगा जी नंबर ऑफ कोरमा इक्वल टू सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, ब्रैकेट डालेंगे नंबर ऑफ बिरयानी इंटरसेक्शन कोरमा प्लस नंबर ऑफ निहारी इंटरसेक्शन कोरमा माइनस नंबर ऑफ, अब तीनों का माइनस ले लेते हैं, बिरयानी इंटरसेक्शन कोरमा इंटरसेक्शन निहारी। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 50, ठीक है, इसको हम करवाएंगे माइनस, ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर हम इनकी वैल्यूज को लिख देंगे, वो आ जाएगा जी 35 प्लस 27 माइनस 12। 50 माइनस इसको सॉल्व करवाएंगे तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 50। नंबर ऑफ कोरमा हमारे पास आ गया 0। 0 ऐसे पीपल है जिनको सिर्फ नंबर ऑफ कोरमा पसंद है, ठीक है। आगे हम ओनली बिरयानी वाले फाइंड कर लेते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ बिरयानी पसंद है, ठीक है। तो उसके लिए भी इसी तरह फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ बिरयानी माइनस नंबर ऑफ बिरयानी इंटरसेक्शन कोरमा प्लस नंबर ऑफ बिरयानी इंटरसेक्शन निहारी माइनस तीनों के साथ करवा लेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ बिरयानी इंटरसेक्शन निहारी इंटरसेक्शन कोरमा,
ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यूज लगा लेंगे 65 माइनस अंदर आएगा 35 प्लस 20 माइनस 12, 65 ऐसे ही आ जाएगा, माइनस इनको हम ऐड करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 43, माइनस करवाएंगे तो 22 ऐसे पीपल हैं जिनको सिर्फ बिरयानी पसंद है। ये हमारा हो गया जी बी पार्ट। अच्छा जी, अब सी में हम इसकी सी पार्ट में इसकी क्या ड्रॉ कर लेंगे, वेन डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले ले लेंगे एक बड़ा वाला यू सेट, इसी से बना लेते हैं यू। इसके अंदर अब हम अपनी बाकी चीजें बनाएंगे, ठीक है। तीनों को ओवरलैप करवा देंगे। इसको कह देते हैं ये निहारी है, ठीक है। ये है हमारे पास बिरयानी और ये आ जाएगा जी कोरमा। यहाँ पे जो सिर्फ निहारी वाला पार्ट है उसमें लिखेंगे जी 5, सिर्फ जो बिरयानी वाला पार्ट है उसमें हमारे पास आ जाएगा 22, सिर्फ कोरमे वाले में 0 आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अब जो इनका कंबाइन है वो यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है। यहाँ पे 12, ये ऐसा पार्ट है जो तीनों में कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे 15 और यहाँ पे लिख देंगे 23, बाकी तो दो दो के कॉमन है। जो तीनों में कॉमन पार्ट है वो हमारा जी ये वाला पार्ट है जो तीनों में कॉमन है, ठीक है। और बाकी का हमने अलग अलग लिख दिया। एक्सरसाइज नंबर 3.2 के हमने सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।